हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल इन योर लर्निंग्स। काफ़ी देर बाद हम मिल रहे हैं और एक नई सीरीज़ के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के जो हैं फॉर्म भरे गए हैं। तो हर जगह अकाउंट्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जीएस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बट मैथ 10 मार्क्स का है आपको सिलेबस में। टोटल 10 मार्क्स का आपको क्या आना है, मैथ आना है। 10 मार्क्स का मैथ है। पर जो ये मैथ है ना, ये आपका कहीं ना कहीं एडवांस मैथ है, ठीक है। देखने में तो 10 मार्क्स हैं, ठीक है, सारे बोलेंगे 10 मार्क्स का ही है। पर 10 मार्क्स अगर आ जाएं, ठीक है, ये मैथ सीख के थोड़ा सा ये टॉपिक्स पढ़ के, तो क्या बुरा है, ठीक है। क्योंकि एडवांस मैथ में एक चीज़ है कि अगर आप इसको समझ लोगे, इसका बेस समझ लोगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी किसी लिमिटेड ही तक आ सकते हैं, ठीक है। किसी हद तक ही वो क्या कर सकते हैं, इसको टफ बना सकते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम में हर एक व्यक्ति बैठ रहा है, हर एक स्टूडेंट बैठ रहा है, ठीक है। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है वो भी एग्ज़ाम देगा, केएस का दे रहा है वो भी एग्ज़ाम देगा, नायब तहसीलदार की जो तैयारी दे रहा है वो भी एग्ज़ाम देगा। तो जो एग्ज़ामिनर है वो एक चीज़ को फोकस करेगा। ये नहीं है कि वो एडवांस मैथ इस लेवल का डाल देगा कि उसको सिर्फ इंजीनियरिंग वाले ही सॉल्व कर पाएँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक है मुफ्त के मार्क्स देखा जाए तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है हमारा सेट थ्योरी। तो आज हम सेट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये सेट थ्योरी है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ है, अगर मैं ये चीज़ पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट कोई भी लिविंग हो हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे सराउंडिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ चाहे लिविंग हो या फिर और नॉन लिविंग हो, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, उसको कोई भी चीज़, ठीक है, हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूं कोई भी चीज़ जो है हमारे, ठीक है, आसपास, क्या वो लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, उसको ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। बस इतना याद रखना, क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट बोला जाएगा उसे, ठीक है। अब ये तो था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कोई भी चीज़, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड एन, उसको क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि मैं बात करूँ चेयर। चेयर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें, पेंसिल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट। और भी कोई चीज़ ले लो आप, कोई जानवर का नाम ले लोगे, वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही उसको कंसीडर किया जाएगा। वेदर क्या लिविंग हो क्या नॉन लिविंग हो, उसको क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सेट के बारे में कि ये सेट क्या चीज़ है। सेट क्या चीज़ है, सेट क्या होता है, सेट अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है, इज अ कलेक्शन कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा, सेट कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा, सेट, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, सेट कहेगा। कलेक्शन कर दिया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, जो हमें पता है कि ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरे पास क्या है, ए एक सेट है और मैंने इसमें डाल दिया 1 2 3 4 5 सो ऑन टू दिस, और इसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। इस चीज़ को बोला जाएगा आपका सेट कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सेट, ठीक है। अब इसको वेल डिफाइंड क्यों बोला गया, बिकॉज क्योंकि इसमें जो हमने देख रहे हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये सारे कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक ही चीज़ से, पर्टिकुलरली एक ही ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। वो कौन सी नंबर सीरीज से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं आपके कौन से, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर से। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेता कुछ ऐसा, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, तो ये किससे बिलोंग करते, ये आपके करते
किससे? रैशनल नंबर से। ठीक है, किससे होंगे? नेचुरल नंबर, जिसको कहेंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसको कहेंगे नेचुरल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब था सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, इसलिए कहा गया कि सेट जो है हमारा वो क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। अभी तो हम सेट के बारे में, यहाँ पे सेट को डिफाइन किया जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखिए एग्जांपल में, सेट को मैंने डिफाइन किया है कैपिटल लेटर से। सेट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। किससे डिफाइन किया गया? कैपिटल लेटर से डिफाइन किया गया है सेट को। ठीक है, और जिन जो ब्रैकेट्स हैं आपके, ठीक है, पैरेंथेसिस हैं जो, इनके बीच जो ये डाले गए हैं 1 2 3 4 5 6 और कॉमा डाला हुआ है, ये क्या है? आपके क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। और इनको आप क्या कह सकते हो? सेट के क्या कह सकते हैं? हम इनको मेंबर कह सकते हैं, मेंबर, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स। मेंबर एंड एलिमेंट ऑफ अ सेट, मेंबर और एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो मैंने बता दिया सेट क्या है? एक वेल कलेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम ये बात करें, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे हमने यहाँ पे डिनोट किया ए से। ठीक है, और जो मेंबर्स होते हैं सेट के, इनको क्या बोला जाता है? मेंबर्स। इनको बोला जाता है मेंबर्स। जो मेंबर्स होते हैं सेट के, इनको क्या बोला जाएगा? एलिमेंट्स। और इनको अक्सर डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर। मान लो कि एक सेट में ये ले लेता हूँ आपके सामने, ए, इसके अंदर मैंने क्या ले लिया? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया कि ये किसके हैं, ये स्मॉल अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं ए जो है, जो डिफाइन कर रहा हूँ सेट, उसको आप देख पा रहे हो, उसको मैं किससे डिफाइन कर रहा हूँ? कैपिटल लेटर से डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और जो आपके मेंबर्स होंगे उनको मैं किससे डिफाइन करूँगा? स्मॉल लेटर से। ठीक है जी, तो मेंबर जो होते हैं सेट के, उनको कहा जाता है एलिमेंट्स। ठीक है, और उनको अक्सर डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी एंड एक्सेट्रा। ए जो है, अगर मैं क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए बताओ कि या क्या ये एलिमेंट है? इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या ये सेट ए में आता है, या सेट ए का हिस्सा है, या सेट ए का ये मेंबर है? तो आप देख सकते हो कि हाँ, ये सेट ए का क्या है आपके पास? ये सेट ए का क्या है? मेंबर है। आप ये कह सकते हो यस, ये सेट ए का क्या है? मेंबर है। ठीक है, या एलिमेंट है। ठीक है, तो हम इसको कैसे, अगर मेरे को ये चीज़ लिखना होगा कि क्या इसको, अब देखो ये तो हो गया स्टेटमेंट फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया वर्ड फॉर्म में। तो अगर हमें मैथमेटिकल में इसको रिप्रेजेंट करना होगा कि कैसे लिखा हुआ आएगा, तो ऐसे लिखा होगा, ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए से। इसका मतलब क्या होगा? ए जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है। इसको रीड हम कैसे करेंगे? रीड एज ए जो है ये सेट ए से बिलोंग करता है। तो आप चेक करोगे कि ए जो हमारे पास सेट है, क्या उसमें ए ये मेंबर है कि नहीं है? अगर है तो हाँ भाई है। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू सेट ए, एंड ए डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर डज नॉट होगा तो उसको हम कुछ ऐसे लिख देंगे कि ए जो है डज नॉट बिलोंग टू ए, कि वो ए सेट से बिलोंग नहीं करता, ए सेट से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो अभी हमने जितना पढ़ा इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने ये पढ़ा कि सेट थ्योरी में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है, ओके, कोई भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग हमारे आसपास, इर्द गिर्द या इस अर्थ पे, ठीक है, उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सेट क्या होता है? उन्हीं वेल डिफाइंड उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर दिया जाए, या हम सिंपल आप याद रखिए, वेल डिफाइंड नहीं याद करा जाता, बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में। उन्हीं ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके एक जगह आपने स्टोर करके रख दिया। ठीक है, तो उनको क्या बोल दिया जाएगा? सेट कह दिया जाएगा। ठीक है, आप घर पे आपके सबके घरों में, ठीक है, डिनर सेट होगा, उसको डिनर सेट क्यों बोला जाता है? ठीक है, डिनर सेट का मतलब क्या हुआ? उसमें प्लेट्स होंगी, चमचे होंगी, कोलियाँ होंगी, है ना, क्योंकि वो डिनर सेट है, पर्टिकुलरली वेल डिफाइंड है। किसके लिए बना है वो? पर्टिकुलरली खाना खाने के लिए, है ना, तो इसलिए बोला जाता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट जो होता है कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। बार बार मैं इस फोकस कर रहा हूँ कि सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हो सकता है आपको स्टेटमेंट में या
एमसीक्यू में कुछ ऐसा पूछ दिया जाएगा, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। क्या बोला जाता है उनको, रिलेशन, सेट्स बोला जाएगा, क्या कहा जाएगा, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल नहीं आने वाला है, ठीक है। बट हम आगे आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसके। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे सेट ए जो है इक्वल टू दिस, ठीक है। और उसमें आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे बता दिया, सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, जैसे ए हो गया, स्मॉल लेटर ए ले लिया या बी ले लिया, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, एक्सेट्रा, ठीक है। और जो उसके सेट के भी जो मेंबर्स होंगे उसके या एलिमेंट्स होंगे उनको अक्सर डिफाइन किया जाएगा स्मॉल एलिमेंट से, उनको अक्सर डिफाइन किया जाएगा किससे, स्मॉल एलिमेंट से, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एंड डी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया सेट के बारे में, ठीक है। अब सेट को कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, ये तो हमने था डेफिनेशंस मैंने बता दी। अब यहाँ पे मैंने पहले ही ये चीज़ बता दी सेट को कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। एक होता है जो हमने यहाँ पे देखा कि सेट ऐसे लिखा होगा, ए सेट जो है वो किसके बराबर है, ये पैरेंथेसिस डाल दिए और बीच में मैंने मेंबर्स डाल दिए। तो इस जो मेथड ऐसा होता है, इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, इस मेथड को रिप्रेजेंटेशन जो देते हैं, सेट को रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं। तो अब हम सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मैं बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, अगर मैं बात करूं तो दो होती है रिप्रेजेंटेशन उसकी, दो तरीके से हम सेट को बता सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में दो तरीके से। एक मेथड होता है आपको, उसको कहते हैं टेबुलर मेथड। क्या बोला जाता है, टेबुलर मेथड, या फिर उसको क्या बोला जाता है, रोस्टर मेथड। क्या कहा जाएगा, रोस्टर मेथड, ठीक है। इस मेथड के जरिए बता सकते हैं, ठीक है। और इसी को लिसनिंग मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लिसनिंग मेथड, लिसनिंग मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन करने के सेट को बड़े सारे तरीके हैं, दो मेथड्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं आपके। पर पहला जो है उसको टेबुलर मेथड कहा जाता है, रोस्टर मेथड भी कहा जाता है, लिसनिंग मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है उसको कहा जाता है सेट बिल्डर मेथड। क्या कहा जाता है, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड, या फिर उसको क्या कहा जाता है, रूल मेथड, रूल मेथड भी कहा जाता है। अब दोनों के बारे में हम डिफाइन कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिए टेबुलर मेथड कैसा हो गया, जो अभी हमने रिसेंटली मैंने आपको समझाया कि जैसे कि ए सेट है, ठीक है, ए सेट है और उसमें मैंने ये आपको डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जब भी सेट को ऐसे डिफाइन किया जाएगा इसको कहा जाएगा टेबुलर मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय राइटिंग एलिमेंट्स। इसमें सेट को जो है वो बताया जाता है एलिमेंट्स लिख के, और सेपरेटेड उनको किया जाता है कोमा से विद ब्रेसिस। जो ये ब्रेसिस डाले हैं मैंने, ब्रेसिस के अंदर रखूंगा उसको, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन है ना, कलेक्शन है, कलेक्शन क्या होगी, ठीक है, कलेक्शन आपने रखी है तो कलेक्शन ऐसे ही दिखाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि हमारा एन ले लिया, एन क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4 सो ऑन टू दिस। ये क्या है, ये आपका सेट है, किसका सेट है, ऑफ नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है। उसी तरह मैंने क्या ले लिया, एक और ए सेट ले लिया, इसमें क्या ले लिया मैंने 2, ठीक है, 3, ठीक है, 5, ठीक है, 7, ठीक है, उसके बाद 11, ठीक है, 13, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने ले लिया, ये एक सेट है, सेट ऑफ इज अ सेट ऑफ क्या है आपका, प्राइम नंबर का, क्या है, प्राइम नंबर का ये सेट है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, 2 जो है वो 1 से और 2 से ही डिवाइड होगा, 3 का फैक्टर क्या है 1 और खुद 3, 5 का फैक्टर क्या है 1 और 5, ठीक है, 7 का फैक्टर क्या है 1 और 7, 11 का फैक्टर क्या है आपका 1 और 11, और 13 का फैक्टर क्या है 1 और 13। तो ये कौन सा सेट बन गया आपका, प्राइम नंबर का सेट बन गया। उसी तरह अगर हम W ले लूँ, ठीक है, W क्या ले दिया, W डिफाइन कर दिया होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, 0। नेचुरल नंबर में अगर होल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड हो जाए तो वो नेचुरल नंबर नहीं रहता, वो होल नंबर बन जाते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन टू दिस, डैश डैश डाल दिया हमने कि बढ़ रहा है ये आगे, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इज अ
सेट ऑफ, इसको सेट बोला जाएगा किसका, होल नंबर्स का, इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो था ये आपका था टेबुलर मेथड, जिसमें हम सेट को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये सेट को दिखाने का तरीका है। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो दो तरीके मैंने बताए रिप्रेजेंट करने के सेट को। एक है मेथड जिसको कहते हैं टेबुलर मेथड, उसी मेथड को रोस्टर मेथड भी बोला जाता है, उसी मेथड को लिसनिंग मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, और सेकंड जो मेथड है उसका सेट बिल्डर मेथड, उसको रूल मेथड भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर मेथड की। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करता हूं सेट बिल्डर मेथड, ठीक है ध्यान से देखिएगा, सेट बिल्डर मेथड, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, एक रूल लिखा होगा या फिर क्या होगा, एक फॉर्मूला लिखा होगा। ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखा होगा, जो उस सेट को डिफाइन करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक प्रॉपर्टीज लिख दी जाएगी, प्रॉपर्टी लिख दी जाएगी। ठीक है, सेट तो होगा, ठीक है सेट होगा, ब्रैकेट के बीच एक प्रॉपर्टी हो जाएगी, उस प्रॉपर्टी को आप सॉल्व करोगे या उस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे, या प्रॉपर्टी होगी, फॉर्मूला होगा, ठीक है, रूल लिखा होगा कुछ, ठीक है ओके, वो लिखा होगा ब्रैकेट में। जैसे कि अभी आपको समझ आ जाएगा, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने एक सेट ले लिया, आपका क्या ले लिया, ए सेट है, ये तो आपको पता है, ए सेट ब्रैकेट में डाला, सेट हमेशा किस में आएगा, ब्रैकेट में। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एक्स, एक्स जो है वो एलिमेंट है, एक्स डिफाइन कर रहा है वेरिएबल। अब आपको पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, एक्स जो है यहाँ पे वेरिएबल का शो कर रहा है, एलिमेंट शो कर रहा है, वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, अब एक्स है इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, 2n+1, 2n+1। ठीक है, और साथ ही साथ कॉमा डाल के मैंने लिख दिया n जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n जो है वो 1 से बड़ा है, n जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, इक्वल टू 1 मतलब कि 1 और 1 से बड़ा, 1 भी आएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता n ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब 1 से बड़ा है, मतलब कि इसमें n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 5 6 जो हम लेंगे। बट जब इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 आ गया तो फिर हम क्या होगा, इसमें 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में ये डिफाइन कर दिया, n जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, मतलब कि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब नेचुरल नंबर तो आपको पता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन टू दिस, ऐसे चलता जाता है। अब आपको क्या है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये क्या बन गया, आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको क्लियर दिख रहा है कि n की वैल्यू इसमें पुट करते जाऊंगा तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आते जाएगी, इंक्लूड होते जाएगी x की वैल्यू। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ए सेट है, मैं अभी आपको ये सेट बना के बता देता हूँ, क्योंकि सेट बिल्डर मेथड, बिल्डर सेट को बनाना है, नाम से ही सुनो, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, रूल मेथड क्यों, क्योंकि इधर कोई ना कोई रूल लिखा होगा, फॉर्मूला लिखा होगा, उस फॉर्मूले में आगे से डिफाइन होगा कि इसमें ये वैल्यू डालो और कहाँ तक वैल्यू डालनी है। अब यहाँ पे तो वैल्यू डीप बता ही नहीं है, एन मतलब नेचुरल नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर कितनी भी हद तक लेके जा सकते हैं। जैसे कि ए अगर मैं पहला डालता हूँ, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, 2n कितना डालना है, मैं 1 डाल सकता हूँ, 1 डालना है, 1+1, यहाँ पे क्या आएगा, n इक्वल टू 2+1 एंड x इज इक्वल टू 3, मतलब कि एक तो वैल्यू आपकी जो पहली आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कि 1 डालो या 1 से ऊपर भी डालो, ऐसे बारी बारी। फिर x की जगह मैं क्या डालूंगा, फॉर्मूला है ना, क्योंकि फॉर्मूले की भी वैल्यू पुट करूंगा, बिल्ड करना है ना, बिल्ड का मतलब क्या हुआ, बनाना कोई चीज़, बिल्ड का मतलब क्या हुआ, बनाना, इसलिए इसका नाम है सेट बिल्डर मेथड। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर मैं डालूंगा 2+1 तो x इज इक्वल टू 2 4+1 x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। इसका मतलब दूसरा जो एलिमेंट आएगा या मेंबर आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। उसी तरह अब हमने n2 भी ले लिया, अब n हम 3 डाल के देखेंगे, n इक्वल टू 2 3+1 तो x इज इक्वल टू 6+1 एंड x इज इक्वल टू 7, तो अगला एलिमेंट 7। ऐसे ही करके ये चलता जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू इन्होंने डिफाइन नहीं की है, n की वैल्यू इन्होंने डिफाइन नहीं की है, इन्होंने बोला है डालते जाओ बस, डिफाइन नहीं है यहाँ पे, है ना, n की वैल्यू डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका जो बना है ये आपका क्या बन गया, ये आपका सेट बन गया जो आप देखते हो। और ये जो सेट बना है तैयार होके, ये कौन सा सेट बना है, इस सेट का नाम क्या है, अगर पूछ लिया जाए तो इस सेट का नाम क्या है ना, लिसनिंग
इसको कहेंगे लिसनिंग मेथड, लिसनिंग मेथड कहा जाएगा इसको, ठीक है। और कौन सा बोला जाएगा लिसनिंग मेथड के साथ, आप इसको क्या बोला जाओगे, आप इसको लिसनिंग मेथड, टेबुलर मेथड, ठीक है, आप इसको टेबुलर मेथड भी कहोगे, ठीक है। और क्या है, रोस्टर मेथड, इसको रोस्टर मेथड भी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये था कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही जैसे हमें और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि मेरे पास और एग्जांपल है, जैसे कि मेरे पास क्या है, बी इज इक्वल टू, ये सेट दिया हुआ है और उसमें बोला हुआ है एक्स जो है, ठीक है, 6 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 12, और एक्स जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो, सेट जो है 12 के बराबर और 12 तक ही होना चाहिए, और ये क्या कह रहा है 6 या 6 से ऊपर, तो अगर सेट देखा जाए तो उसका सेट क्या बन जाएगा आपके, सिंपल है, एक्स जो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, आपको पता है नेचुरल नंबर में ही आएगा, इधर देखिए डिफाइन किया हुआ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर देखो एक्स क्या है, यहाँ पे बस इसको समझना है, इस पोर्शन को समझना है, इसको सॉल्व करना है, ये क्या है, रूल है कोई, ये कोई फॉर्मूला होगा, इसी से बनेगा सेट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 या 6 से ज़्यादा, तो पहला आ गया 6, दूसरा क्या आ गया 7, तीसरा क्या आ गया 8, तीसरा क्या आ गया 9, फिर क्या आ गया 10, फिर क्या आ गया 11, फिर क्या आ गया 12, ये आपका बन गया सेट। अब आप बोलोगे 12 कहाँ से आया भाई, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 12, मतलब कि 12 तक होनी चाहिए, 12 और 12 से नीचे नीचे। तो देखो क्या ये हमने ये सेट बनाया है, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है तो ये सेट है आपका, तो आपका ये सेट तैयार हो गया। टेबुलर, लिसनिंग, आप इसको रोस्टर मेथड कह सकते हो, ये है। तो सेट बिल्डर का मतलब भी आपको सेट बिल्ड करना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको फॉर्मूला दिया होगा या कोई रूल दिया होगा, उस रूल को सॉल्व करना है और उससे हमने क्या करना है, सेट बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम एक और ले लो, आप एक और सेट ले लो, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें एक और ले लेते हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2n, ये दिया हुआ। अब आपको सामने पता लग रहा है कि ये जो है एक रूल है और एक फॉर्मूला है, क्योंकि कॉमा उसके बाद आगे क्या बोला, एक्स जो है, सॉरी उसके बाद क्या बोला हुआ है, एन क्या बोला हुआ, एन जो है वो क्या है, लेस देन 8, और जो एन जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, मतलब कि ये भी दिया हुआ है एन जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एन की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर्स क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या बोली है, 8 लेना है। क्या लेना है, 8 नहीं लेना है, 8 से कम लेना है। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं डाला है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, इक्वल टू का साइन नहीं डाला, अगर इक्वल टू डाला होता तो फिर हम 8 भी लेते, मतलब कि 8 से नीचे नीचे, बट ये नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा। तो देखो अगर मैं इसको सेट कंप्लीट करता हूँ, सी का सेट बनाता हूँ, तो एक्स में अगर मैं एन में 1 डालता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आती है 2, पहला वैल्यू 2 आ गई। दूसरी क्या डालूंगा, नेचुरल नंबर 2 डालूंगा, 2 टू द 4 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैं 3 डालूंगा तो 6 आ जाएगा। उसी तरह मैं आपका क्या डालूंगा, 4 डालूंगा तो 8 आ जाएगा, 5 डालूंगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 6 डालूंगा 12 आ जाएगा, 7 डालूंगा 14 डालूंगा, बस 8 नहीं आएगा। इक्वल टू यहाँ पे ये नहीं लिखा, एन लेस देन इक्वल टू 8 नहीं लिखा, इक्वल टू 8 मतलब इसका मतलब क्या हो गया, हमने 1 भी डालना है, 2 भी डालना है, 3 भी डालना है, 4 भी डालना है, 5 भी डालना है, 6 भी डालना है, 7 भी डालना है, 8 भी डालना है, बट यहाँ पे लिखा हुआ एन लेस देन 8, इसका मतलब क्या हुआ, 1 डालेंगे हम, 2 भी डालेंगे हम, 3 भी डालेंगे हम, 4 भी डालेंगे हम, 5 भी डालेंगे, 6 भी डालेंगे, 7 भी डालेंगे, बट 8 नहीं डालेंगे, क्योंकि इधर इक्वल टू नहीं दिया गया। जैसे यहाँ पे इक्वल टू दिया है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया, ठीक है। ये हमारा ऐसे सेट कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा सेट बिल्ड कर लिया हमने, सेट बिल्ड कर लिया। फिर जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन बोला होगा कि बताओ 8, ऐसे दिया होगा क्वेश्चन हमें, ये दिया हुआ कि 8 जो है चेक करो कि वो बिलोंग करता है सी से, तो आप चेक करोगे कि हाँ बिलोंग करता है कि नहीं, अगर करता है तो ठीक है। और फिर दिया होगा 16 बिलोंग करता है सी से, तो आप चेक करो, इसका मतलब क्या होगा, 16 जो ये एलिमेंट है या मेंबर जो है, क्या ये सेट सी से बिलोंग करता है, ये सी में है, जो हमने सी सेट बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें है, नहीं है तो हाँ भाई आगे बढ़ते चलो, ठीक है। हो गया सेट बिल्डर, और इसको क्या बोला जाता है, रूल मेथड बोला जाता है, ठीक है।
अब हम अगला जो टॉपिक आता है हमारा आता है, क्या आता है, जो सेट्स के टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। अब सेट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, सेट्स के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। अब वो टाइप के नाम होते हैं कुछ, ठीक है। सेट के अलग अलग टाइप, मतलब एक आपका आ जाता है, आपको उस सेट को बोला जाता है एम्प्टी सेट। क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट, या उसको क्या बोला जाएगा, नल सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट, नल सेट, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, वॉइड सेट भी कह सकते हो, ये नाम है उसका, ठीक है, सेट का, ठीक है। एक होता है सिंगलेटॉन सेट, सिंगलेटॉन सेट, ठीक है। सिंगलेटॉन से आपको पता लग रहा है उसमें सिंगल एलिमेंट ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फिर होता है इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, फिर आपका आ जाता है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका इक्वल सेट्स, क्या आ जाते हैं, इक्वल सेट आ जाता है। देन उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, सबसेट, ठीक है, सबसेट, ठीक है, सुपर सेट, ये एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, सबसेट, सुपर सेट आ जाएगा, ठीक है। और आपके साथ साथ यहाँ पे सबसेट सुपर सेट हो गया, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा प्रॉपर सेट, ठीक है। प्रॉपर सेट के बाद आपका आता है लास्ट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो ये हम बारी बारी हम जो है हमने सेट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हम कल इसके बारे में देखेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ लिया उसमें हमने ये देखा कि पहले तो हमने देखा सेट थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने उसमें ये देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले तो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में हमने जाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। सेट क्या होता है, सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, जैसे कि ये एग्जांपल दे दी मैंने, ठीक है, यहाँ पे। और सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ए सेट को डिनोट किया है। उसके बाद जो इस सेट के अंदर ये हम देख रहे हैं कॉमा में, ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स के अंदर जो हम देख रहे हैं कॉमा में डालेंगे, इन सबको क्या बोला जाता है, मेंबर, क्या बोला जाता है, एलिमेंट, इस सेट का हिस्सा है, मेंबर हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दो तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक होता है टेबुलर मेथड, एक होता है सेट बिल्डर मेथड। टेबुलर मेथड को रोस्टर मेथड भी कहा जाता है, लिसनिंग मेथड भी कहा जाता है। सेट बिल्डर मेथड जो होता है उसको रूल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रूल लगता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मेथड भी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि सेट ए जो होता है, कुछ हमने बनाए यहाँ पे, एन जो है नेचुरल नंबर है, तो ये सेट जो है नेचुरल नंबर का है। ये हमारा जो है प्राइम नंबर का सेट है, ये हमारा होल नंबर का सेट है। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी यूज़ होती है, या कोई फार्मूला यूज़ होता है, या कोई रूल लगा होता है, उस रूल को हम सॉल्व करते हैं, फिर उससे हम टेबुलर सेट बना सकते हैं। टेबुलर मेथड से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम टेबुलर मेथड में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो हम इस रूल को अगर यूज़ करें, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैसा टेबुलर मेथड में या टेबुलर सेट में हमें मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जैसे ए मैंने ले लिया, एक्स जो है इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, एक्स किसके इक्वल है, 2n+1, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है एन जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, मतलब कि इधर जो है एन की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, और यहाँ पे हमें लिमिट नहीं लिखी है, किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। और यहाँ पे एन वो हमें डिफाइन किया हुआ है कि ये क्या है, किससे बिलोंग करता है, ये एन जो ये स्मॉल एन है ये किससे बिलोंग करता है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो उसमें जब वैल्यू 1 बाय 1 हम वैल्यू जब डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, इस फॉर्मूले के बीच पुट करते जाएंगे तो हमारे पास मेंबर्स आते जाएंगे। तो रियल में मेंबर्स उसके ये हैं, ये नहीं है, ये फॉर्मूला है, इनमें हम वैल्यू पुट करेंगे, उसकी मदद से हमारा बिल्ड होगा सेट, इसलिए इसका नाम है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे ही सेकंड हमने एक एग्जांपल ले ली थी, उसमें भी मैंने बिल्ड करके बताया कि कैसे बिल्ड होगा सेट, ठीक है। तीसरे में हमने देखा तो ऐसे करके हम बिल्ड करके बता सकते हैं सेट। फिर हमने देखा कि अलग अलग टाइप्स के सेट होते हैं, एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोला जाता है, वॉइड सेट भी बोला जाता है, सिंगलेटॉन सेट भी होता है, फाइनाइट सेट भी होता है, इनफिनाइट सेट भी होता है। इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें ना कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होते हैं, कार्डिनल
नंबर ऑफ फाइनाइट सेट भी कहा एक चीज़ होती है, ठीक है। ये मैं चीज़ बताऊंगा, ठीक है। इसी की मदद से हम इक्विवेलेंट सेट बता सकते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट भी होता है, इक्विवेलेंट सेट भी होता है, ठीक है। इक्वल सेट्स भी होते हैं, सब सेट, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके बारे में हम कल अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे से मैं ये लेक्चर अब ये कॉन्टिन्यूसली लाएगा, क्योंकि ये मैथ का जो है एडवांस मैथ, ठीक है। तो है तो 10 मार्क्स का है वेटेज, ठीक है। पहले तो हमारा फाइनेंस अकाउंटिंग असिस्टेंट में, बट एक चीज़ है कि ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें क्वेश्चन इतने बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। इतना टफ नहीं आएगा इसमें से। एडवांस मैथ की एक खूबसूरती है कि इसमें ना एक लिमिट तक ही, एक लेवल तक ही वो रखेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मीडियम पे भी नहीं जाएंगे वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर किसी को मैथ नहीं आता है एडवांस लेवल का, ठीक है। अब जिस बच्चे ने 10th के बाद छोड़ ही दिया, ठीक है, उसने 11th 12th की नहीं, वो कहाँ से करेगा सेट थ्योरी, या कहाँ से करेगा डिटर्मिनेंट, कहाँ से करेगा वो। तो इसलिए वो एक लेवल मेंटेन करके रखेंगे। ये बात याद रखना, एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है कि वो कुछ भी डाल देगा, ठीक है। तो मैथ वाले जो ये 10 मार्क्स है ना, देखा जाए तो ये सबसे मुफ्त के मार्क्स हैं। तो प्लीज़ इसको गवाइए मत, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि जिनको एडवांस मैथ सीखना है वो यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट का एडवांस मैथ उनको फुल प्रैक्टिस के साथ यहाँ पे सॉल्व होंगे, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये कम से कम 120 प्लस एक चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपका बेस बना रहा हूँ, इस लेक्चर्स को फोकस करो बस, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। धन्यवाद।